बिग बॉस की कंटेस्टेंट और कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला, जो महज 42 की उम्र में साल 2025 में इस दुनिया को अचानक अलविदा कहकर चली गई। ये उनकी फैमिली और फैंस के लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं था। हर किसी के लिए विश्वास करना बेहद मुश्किल हो गया था कि अदाकारा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। लेकिन शेफाली के पति पराग त्यागी ने अपनी पत्नी के निधन को बेहद अलग तरीके से लिया। पराग त्यागी का कहना है कि जब शेफाली इस दुनिया में थी तब मैं आकार से प्रेम करता था, लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं निराकार से प्रेम करता हूँ। पराग त्यागी ने अपनी वाइफ की याद में कई सारे न्यू प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की है। इतना ही नहीं, वो शेफाली के अधूरे सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। पराग जरूरतमंद लड़कियों की मदद करते हैं, किसी की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं तो किसी की दवाइयों का। इसी बीच पराग त्यागी ने शेफाली की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जब शेफाली जरीवाला का निधन हुआ था तब तरह तरह की बातें सामने आई थी। किसी ने कहा था कि ब्यूटी इंजेक्शंस के चलते उनकी मौत हुई है, तो किसी ने कहा था दवाइयां लेने के कारण उनका बीपी गिरा, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन पराग त्यागी ने जो कहा है वो सुनकर आप उस पर शायद यकीन ना कर पाए। पराग ने कहा कि शेफाली पर ब्लैक मैजिक किया गया था। पराग ने कहा कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। असल में एक्टर एक पॉडकास्ट में अपनी पत्नी पर बात करते हुए नजर आए थे। इस पॉडकास्ट में अपनी पत्नी के अचानक हुए निधन पर पराग त्यागी ने कहा, यार पता है बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन मैं बहुत मानता हूँ। जहाँ पर भगवान है वहाँ शैतान भी है। पता है लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। मुझे लगता नहीं, मुझे पता है कि ये किसने किया है। मैं ये बात बोल नहीं सकता कि किसने किया है, लेकिन मैं जानता हूँ ये कौन है और मुझे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक बार नहीं 2 बार हुआ है। मुझे महसूस हुआ है एक बार तो हम इन चीजों से निकल गए, लेकिन इस बार चीजें हम पर थोड़ी हैवी हो गई। हाँ, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है कि वो क्या चीज थी क्या नहीं। पराग ने दावा किया कि ये पहली बार नहीं दूसरी बार था जब उन पर और शेफाली पर काला जादू किया गया हो। पराग के अनुसार उन्हें लग रहा था कि शेफाली के साथ कुछ तो गलत हुआ है। पराग ने कहा कि जब मैं बैठता हूँ ना भक्ति में, मुझे महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे उनको टच करके समझ आता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। इस बार कुछ ज्यादा था तो मैंने थोड़ा सा पूजा बढ़ा दी। मैं 100% श्योर हूँ कि किसी न किसी ने कुछ किया था। पराग ने आगे कहा, कर्म आप साथ लेकर जाओगे, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं लेकर जाओगे। मेरी बीवी एक ट्रैक पैंट और शर्ट में गई है। मैं माफी मांगते हुए कह रहा हूँ कि आज के समय पर माँ बाप भी ज्यादा आंसू नहीं बहाते, भाई बहन तो बिल्कुल नहीं बहाते। लोग इमोशंस से खेलते हैं। जिस तरीके का इशारा पराग त्यागी देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो जिस ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे वो शायद उनके परिवार के ही किसी करीबी की हरकत थी। खैर, ये तो पराग त्यागी की स्टेटमेंट है। इस पर कौन विश्वास करता है और कौन नहीं, ये हर किसी की व्यक्तिगत सोच और समझ है। ऐसी चीजों पर आपको भरोसा करना है या नहीं, ये आपकी अपनी मर्जी, अपना फैसला है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।